नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और इससे पहले जो हमने वीडियो आप तक पहुंचाया था वो था श्री कृष्णेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग, और तब हमने आपसे कहा भी था कि अगली वीडियो हमारी भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पर आधारित होगी। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपने अगर हमारे अन्य वीडियो नहीं देखे हों तो आप उन्हें भी देख सकते हैं जो इसके आसपास के ज्योतिर्लिंग हैं। जैसे कि कृष्णेश्वर महादेव की भी हमने एक वीडियो बनाई थी, और अब भीमा शंकर महादेव के विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं, और त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की भी आपको जानकारी दी थी। तो आप सारे वीडियो लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम भीमा शंकर की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग तक आने के लिए आपको किस साधन से और कैसे यहाँ तक पहुँचना होगा, और कुल खर्चा कितना आएगा, कहाँ आप ठहर सकते हैं, और किस प्रकार से भोजन इत्यादि की सुविधा आपको मिल सकती है, किस मौसम में आपको आना चाहिए, यानी इस ट्रिप से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहली बात, भीमा शंकर आपको पहुंचना कैसे है। सबसे पहले हम जानकारी देते हैं बाय ट्रेन के रूट की। तो आप भीमा शंकर जाने के लिए पुणे जंक्शन पर आ सकते हैं, और पुणे तक आने के लिए किसी भी बड़े स्टेशन से ट्रेन आपको आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको पहुंचना होगा पुणे तक, और पुणे से आपको अन्य साधन मिल सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो यहाँ के हवाई अड्डे पर आप आ सकते हैं, और वहाँ से किसी भी कैब या टैक्सी से आप जा सकते हैं भीमा शंकर। कैब या टैक्सी की हम बात करें तो आप प्राइवेट भी ले सकते हैं, शेयरिंग में भी जा सकते हैं। पुणे जंक्शन से अगर आप आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले जाना होगा यहाँ के बस स्टैंड पर, जहाँ से आपको भीमा शंकर जाने के लिए सीधी बस मिल जाएगी। तो पुणे के बस स्टॉप तक आने के लिए आपको आना होगा शिवाजी नगर बस स्टैंड, और 4 किलोमीटर की ये दूरी है। और यहाँ तक आने के लिए ऑटो वाला आपसे 100 या 120 रुपये ले सकता है। थोड़ी बहुत बार्गेनिंग आपको करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप यहाँ बस स्टैंड पर पहुँच जाते हैं। यहाँ से आपको ये सफ़र तय करना होगा, और 120 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, जिसमें लगभग आपको 4 साढ़े 4 घंटे का समय लग जाता है। तो महाराष्ट्र बस सर्विस का जो किराया है वो लगभग पर पर्सन 180 रुपये है, लेकिन अगर आप प्राइवेट बस में ट्रेवल करना चाहते हैं तो उसका किराया ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत ही आराम से आप बस में बैठकर ये सफ़र तय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी कोई पर्सनल कैब से जाना चाहते हैं तो उसकी भी आपको यहाँ सुविधा मिल जाएगी। और उसी तरीके से आप एयरपोर्ट से भी बस से या कैब से आप यहाँ भीमा शंकर तक पहुँच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भीमा शंकर हमको किस समय आना चाहिए। दोस्तों, अगर श्रावण मास की बात करूं तो उस मास में चूँकि सभी ज्योतिर्लिंग पर बहुत भीड़ होती है, श्रद्धालु बहुत अधिक संख्या में पहुंचते हैं, वही हाल यहाँ का भी है। तो उस समय यहाँ पर बहुत अधिक श्रद्धालु होते हैं। सावन के सोमवार का भी विशेष महत्व रहता है, और साथ ही साथ प्रदोष के समय भी और दशहरे के समय भी यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। तो श्रावण मास को और सोमवार को विशेष रूप से दशहरे के समय यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। तो उस समय पर आप अवॉइड करिए। यदि आपके साथ पूरी फैमिली है, छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो उस समय को आप अवॉइड करिए। और इसके अलावा मौसम की अगर बात करें तो बारिश के मौसम को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चारों ओर जो पहाड़ी है, हरियाली है, उसकी वजह से यहाँ पर बारिश के मौसम में और बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो उस मौसम को भी अवॉइड करिए, क्योंकि फिर आप घूम नहीं पाएंगे। तो इसके अलावा आप किसी भी समय आप यहाँ आ सकते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। आपको बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लगेगा, लंबी कतार में भी आपको नहीं लगना पड़ेगा। लेकिन अगर आप
उस समय आते हैं तब निश्चित रूप से आपको लंबी कतार में लगकर बहुत ज़्यादा देर में आपको दर्शन होंगे। तो इसका चयन अब आपको करना है कि आप किस समय वहाँ जाना चाहते हैं। फिलहाल सुविधा की दृष्टि से आप ऐसे समय जाइए जब आपको भीड़ कम मिले। स्टे की बात अगर हम करें तो जो लोग मुंबई और पुणे से यहाँ आते हैं वो सुबह या दोपहर में आकर शाम को लौट जाते हैं, लेकिन अगर आप दूर से आ रहे हैं तब आपको यहाँ पर कम से कम 1 दिन का स्टे तो करना ही चाहिए, जिससे आप यहाँ विशेष रूप से जो दर्शनीय स्थल हैं उन्हें देख सकें, घूम सकें। तो जब आप भीमाशंकर पहुंच जाते हैं तब समस्या आती है कि कहाँ ठहरें, होटल कहाँ पर मिलेगा। तो हम आपको बता दें, चूँकि ये पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होटल या बहुत ज़्यादा रेस्तरां आपको नहीं मिल सकते, लेकिन हाँ आपके लिए दोनों ही चीज़ों की उपलब्धता यहाँ है। और होटल की अगर हम बात करें तो बस स्टैंड के पास ही कुछ होटल हैं जिसमें आपको 500 से 1000 रुपये तक में होटल मिल जाएगा। वहीं खाने की अगर हम बात करें तो 120 से 150 रुपये तक आपको भरपेट खाना यहाँ मिल सकता है। लेकिन अगर आप पीक सीज़न में आ रहे हैं, यानी शिवरात्रि के समय आ रहे हैं, श्रावण मास में आ रहे हैं या दशहरे के मेले पर आ रहे हैं, तो यही रेट बढ़कर 1000 से 1500 तक हो सकता है। तो बस स्टैंड के साथ ही लगे हुए यहाँ पर रूम हैं, होटल हैं, तो वहाँ आपको 500 से 700 रुपये में ठहरने के लिए कमरा मिल जाएगा। लेकिन यही रेट बढ़ जाते हैं जब सीज़न होता है तीर्थयात्रियों का विशेष रूप से यहाँ आने का। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बजट के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से ही प्लान करें। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 325 सीढ़ियों से नीचे उतरकर जाना होगा। और यहाँ जो मंदिर तक का जो रास्ता है वहाँ बहुत सारी आपको दुकानें नज़र आएंगी, कहीं फ्रूट जूस तो कहीं फल, कहीं भुट्टे और कहीं मिठाइयाँ भी आपको यहाँ नज़र आएंगी। पूजा का सामान और विशेष रूप से यहाँ पर जो खोए का जो पेड़ा है वो भी यहाँ का फेमस है, तो आप उसका भी स्वाद चख सकते हैं। भीमाशंकर मंदिर भोरगिरी गांव खेड़ से 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम पुणे से 110 किलोमीटर में स्थित है और ये पश्चिमी घाट के सहारती पर्वत पर स्थित है और यहीं से भीमा नदी भी निकलती है। ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई रायचूर जिले में कृष्णा नदी से जा मिलती है और यहीं भगवान शिव का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जपते हुए इस मंदिर के दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर होते हैं और उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। भीमाशंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से बनी एक प्राचीन और नई संरचनाओं का सम्मिश्रण है। इस मंदिर से प्राचीन विश्वकर्मा वास्तुशिल्पियों की कौशल श्रेष्ठता का पता चलता है। इस सुंदर मंदिर का शिखर नाना फडणवीस द्वारा 18वीं सदी में बनाया गया था। कहा जाता है कि महान मराठा शासक शिवाजी ने इस मंदिर की पूजा के लिए कई तरह की सुविधाएं प्रदान की। नाना फडणवीस द्वारा निर्मित हेमादिपंथी की संरचना में बनाया गया एक बड़ा घंटा भीमाशंकर की विशेषता है। अगर आप यहाँ जाएं तो आपको और भी दर्शनीय स्थल यहाँ देखने को मिलेंगे, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर यहाँ के विशेष दर्शनों की बात करें तो विशेष जो दर्शन हैं वो महाशिवरात्रि पर विशेष दर्शन यहाँ होते हैं और साथ ही साथ श्रावण मास में भी विशेष दर्शन यहाँ भोलेनाथ के होते हैं। लेकिन जब यहाँ भीड़ बहुत होती है, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आपको समय का चयन स्वयं करना होगा। चलिए अब आपको बता दें कि भीमाशंकर के आसपास में और ऐसी कौन सी जगह हैं जहां आप जा सकते हैं। भीमाशंकर से थोड़ी ही दूर, लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है गुप्त भीमाशंकर, जहां पर आप पैदल ही जा सकते हैं। लेकिन बारिश के समय यहां पर बहुत फिसलन हो जाती है, इसलिए
आपको मौसम का भी ख्याल रखना होगा। तो गुप्त भीमाशंकर आप जा सकते हैं। गुप्त भीमाशंकर में भीमा नदी का उद्गम स्थान है, तो आप यहाँ से भीमा नदी का उद्गम स्थान देख सकते हैं। तो यहाँ पर आकर आप स्नान भी कर सकते हैं और स्नान करके एकदम फ्रेश फील आप करेंगे। और जब आप सीढ़ियों से ऊपर की ओर आते हैं तब आपको एक और बहुत ही शानदार स्थान बॉम्बे पॉइंट आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आप सनसेट का जो खूबसूरत दृश्य है उसे अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफी के शौकीन हैं तो खूब फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। फ़ोटो सेशन आपका बहुत बढ़िया यहाँ होने वाला है, क्योंकि ग्रीनरी और ऊपर से इतना सुंदर दृश्य। यहाँ पर आपको पैदल ही घूमना पड़ेगा और ट्रैकिंग करने के शौकीन हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई टैक्सी इत्यादि आपको नहीं मिलेगी, सब कुछ आपको पैदल ही घूमना पड़ेगा। तो यहीं से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर जब आप आगे पैदल जाते हैं तो अंजनी माता का मंदिर है। यहाँ पर आप कोई थैला झोली अगर आपके हाथ में है तो आपको सावधानी पूर्वक जाना होगा, कुछ हाथ में ना लेके जाएं। यहाँ काफ़ी बंदर हैं तो आपको ये हम जानकारी ज़रूर दे दें। तो ये कुछ जगह हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। बहुत मज़ा आएगा आपको। यहाँ से अगर आप वापस पुणे जाते हैं तो यहाँ से भीमाशंकर से लास्ट बस आपको मिलेगी शाम 5 बजे, और बस के द्वारा आप वापस पुणे पहुँच सकते हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र रोड ट्रांसपोर्ट से अगर आप वापसी करना चाहते हैं तो पहले ही 5 बजे जाकर वहाँ पर लाइन लगा लीजिएगा, नहीं तो वापसी में आपको वहाँ कोई बस नहीं मिलेगी, आपको फिर प्राइवेट टैक्सी ही पुणे आने के लिए करनी पड़ेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुल खर्चे की, क्योंकि आपको पुणे से भीमाशंकर तक की जो यात्रा है और वापस भीमाशंकर से जो पुणे तक की यात्रा है, जिसमें होटल और आपके खाने का जो खर्चा है वो इंक्लूड हमने किया है, उसका खर्चा लगभग 1500-2000 रुपये तक हो सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब आप ऑफ सीज़न में यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे पर्व पर जा रहे हैं तो 3000 से 4000 तक का आपको खर्चा हो सकता है। इसमें हमने आपके शहर से लेकर पुणे तक की यात्रा का कोई खर्चा इंक्लूड नहीं किया है, तो वो खर्चा आपको अलग से इंक्लूड करना होगा। ये जो हमने खर्चा आपको बताया है ये पुणे से लेके भीमाशंकर तक की यात्रा का आपको हमने एक आइडिया दे दिया है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। साथ ही साथ दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हुए हैं तो उसके विषय में भी हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों के साथ, परिवारीजनों के साथ शेयर अवश्य करें। अगर आपका और कोई सुझाव है तो उसे भी हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रेस करें बेल आइकॉन भी, ताकि आपको समय समय पर हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।